नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में हम लोग को सबसे पहले जो पहला टॉपिक है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। तो चलिए आइए इसको समझते हैं हम लोग अच्छे से। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो गिनती के जितने भी संख्या हैं वो क्या है? वो प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। तो गिनती के जितने भी संख्या वो क्या है? प्राकृत संख्या। चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि जितने भी गिनती की संख्या है, यानी 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं? अनंत तक ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण क्या है? 1 2 3 4 5, अनंत तक जितने भी सारे संख्या हैं क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना हो क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने पर क्या हो जाता है? वो पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करेंगे तो 0 1 2, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गिनती की संख्या को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। इस टाइप से अनंत तक हमारा जो जाएगा वो क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है? सम संख्या। क्या पढ़ना दोस्तों? सम संख्या। तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग का? सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवेन नंबर। इवेन नंबर किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए वो क्या है? सम संख्या है। जो संख्या 2 से भाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या 2 से भाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6, इस टाइप से जितने भी संख्या होंगे वो क्या है? सम संख्या। यानी कि इकाई के स्थान पर जैसे बड़ा कोई संख्या रहेगा, मान लो कि 228 है, तो 228 इकाई के स्थान पर अगर 2 से कटने वाला संख्या है तो क्या है? सम संख्या। इसे हम बोल सकते हैं कि ये सम संख्या है। ठीक है, तो दो से जो भाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब है विषम संख्या। अगला टॉपिक क्या है हमारा? विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से भाज्य न हो, 2 से भाज्य न हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जो संख्या 2 से भाज्य न हो उसे
विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या 2 से भाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो क्या है, ये विषम संख्या है। ठीक है, ये क्या है, विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 जितने भी ये संख्या होंगे जो 2 से नहीं कटेंगे वो क्या होंगे, वो विषम संख्या है। इंग्लिश में इसे ऑड नंबर बोलते हैं। अब हमारा अगला जो संख्या है वो क्या है, अगला संख्या है अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, शायद पढ़े भी होंगे, लेकिन अभाज्य संख्या आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी से लेकर के पूरा ज़िंदगी चलेगा ये। ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं से कटता है। वह संख्या जो एक और स्वयं से कटता है। चलिए परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल आपको बताते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। इसमें 9 क्यों नहीं होगा कि 9 का कौन कौन सा गुणनखंड होगा, तो 9 का गुणनखंड 1, 3, 9, 3 हो गया। तो हम लोग के क्या यहाँ परिभाषा लिखा हुआ कि वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। वही भाज्य संख्या क्या होगा, तो भाज्य संख्या में जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा वो भाज्य संख्या होगा। ठीक है, भाज्य और अभाज्य अलग अलग होता है। भाज्य संख्या जो एक स्वयं और उसके अलावा भी और संख्या से कटे वो क्या होगा, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होगा, जो एक और स्वयं से कटता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या है, 2। ठीक है, तो इस टाइप से जितने भी संख्या होंगे जो एक और स्वयं से कटेगा वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही जानते हैं। और अगले वीडियो में आप लोगों को क्या चाहिए वो आप कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।